हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और हम जो है अपनी पीवाईक्यू सीरीज में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो मैंने जो है कल अपलोड किया था। आज जो है हमारा ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो सकेंगे वो करेंगे। ठीक है, आई होप वो पहला वीडियो जो है सबको समझ में आया होगा, जो भी कंसेप्ट सिखाए गए और आपको इजी भी लगे होंगे। सो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है आपको समझने में, तो आप जो है ग्रुप में पर्सनली पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है पिछली क्लास तक 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज से 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना। अ बॉय गोज टू स्कूल। ठीक है, एक लड़का जो है स्कूल जाता है किस स्पीड से। मान लो यहाँ से वो स्कूल, यहाँ है स्कूल उसका। ठीक है, तो यहाँ से स्कूल जाता है कितने स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है। ठीक है, पहले बात तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कि डी है। ये जाने में हुआ और उतना ही क्या है आता है कितने? 8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो क्या हुआ, कितना टाइम लगता है टोटल यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि टोटल 2D डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि डिस्टेंस क्या है घर का स्कूल से। तो अगर किसी को याद हो तो जैसे डिस्टेंस जो है सेम है, ठीक, तो इससे हम क्या कर पाएंगे। पहली बात, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, फिर इसके 2 तरीके हैं एक्चुअली करने के। तो मैं पहले तरीके से बताता हूँ। तो पहला तरीका क्या है, अगर आपको पता हो कि जैसे मैंने क्या बताया था कि स्पीड जो है जब टाइम नहीं, डिस्टेंस फिक्स, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? d है, तो d क्या हो गया? फिक्स हो गया। जब d फिक्स है यानी कि हमारा डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? d इंटू S1 T1 कर लो और d इक्वल्स टू S2 T2। अब d फिक्स है तो दोनों को मैंने क्या बोला था? S1 अपॉन S2 T1 अपॉन T2, यही बोला था। ठीक, तो अब क्या है, तो S1 क्या मान लोगे? S1 इसको मान लो 12 किलोमीटर। ठीक है, S2 क्या है? 8 है, T1 अपॉन T2। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ से अगर करोगे तो क्या आएगा? T1 अपॉन T2 आ जाएगा कितना? 3/2। ठीक है, और हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 5 है, यानी T1 प्लस T2 जो है हमारा कितना है? 5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे T1 रेशियो लिखा है, मतलब रेशियो में है। तो एक्चुअली क्या है, जब रेशियो में नंबर होते हैं तो T1 इक्वल्स टू 3 या T2 इक्वल्स टू 2 बोलना क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि रेशियो में जो है 3/2 जो है वो जो है क्या हो सकता है, अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 6/4 भी हो सकता है। तो इस केस में T1 जो है क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, T2 जो है 4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि T1 की वैल्यू तो कुछ एक फिक्स नंबर ही होगा, T2 का वैल्यू भी कोई एक फिक्स नंबर ही होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, जब भी रेशियो में होता है ना, तो T1 अपॉन T2
तो एक्चुअल अगर नंबर मानना है तो हम क्या मान सकते हैं, T1 को हम मान सकते हैं 3x, T2 को मान सकते हैं 2x। अब इनकी वैल्यू यहाँ लिख दो, या फिर 2x अगर नहीं मानना है, टाइम के बारे में हम चल रहे हैं ना, मतलब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो इसको इस तरह मान सकते हैं 3t और ये 2t। अब यहाँ पे रखोगे 3t प्लस 2t इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो t की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, t की वैल्यू 1 आ जाएगी तो t1 जो है हमारा कितना हो जाएगा 3। ओ सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे हमको लिखना था क्या, S1 जब S2 करते हैं तो T2/T1 होता है, ना कि T1/T2। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा याद रखना। पर कैसे याद रखना है, ये डायरेक्टली इनको क्या करोगे, ये दोनों इक्वल है ना आपस में, तो S1 इंटू S2 नहीं, S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2। तो यहाँ से अगर इसको निकालोगे तो S1/S2 जो है T2/T1 होगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा करेक्ट कर लेना 1, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा T2 इक्वल्स टू 3 और T1 इक्वल्स टू T2। तो T1 हमारा यहाँ पे क्या होगा 2t। तो हमारे पास क्या है, सॉरी 2 है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो हमारा t जो है 1 आएगा, तो T1 जो है हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब डिस्टेंस हमारा क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना है ना किसके बीच, बॉय जब स्कूल जाता है तो d जो डिस्टेंस कवर करता है, तो d की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगी S1 इंटू T1। S1 हमने क्या माना था 12, T1 हमने क्या माना था, मतलब माना नहीं, आया है 2, तो 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका इसको करने का। अब इसके अलावा जो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं कि स्पीड का रेशियो कितना है हमारे पास 12:8, जो कि आएगा 3:2। अब हमें क्या पता है कि s जो है अगर डिस्टेंस फिक्स है, यानी डिस्टेंस अगर सेम है, तो t जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है t के। ठीक है, कैसे होता है, मान लो जैसे d है, ये s इंटू टी होता है इसका फार्मूला, तो हम s को क्या लिख सकते हैं d/t। अब मैंने क्या बोला है, अगर d फिक्स हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, अगर d कांस्टेंट हो गया तो s डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t ऐसे आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, इसको यहाँ पे मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे वो वाला कांस्टेंट क्या है d है। ठीक, तो ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब यहाँ पे कैसे समझेंगे, तो स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 2:3। ठीक है, अब इसको क्या मान सकते हो कि मान लो 2 + 3 कितना 5, इसकी वैल्यू जो है 5 दिया हो। टाइम को सम कर रहे हैं, इन दोनों को सम करोगे। अब मैं एरो का निशान क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये 2 की वैल्यू ये है ना, और ये ठीक, ये हमारा एक्चुअल क्या है स्पीड है, और ये 2 की वैल्यू 2 है, तो 12 × 2 24 आ जाए। क्यों, ये स्पीड का स्पीड है, ये हमारा क्या आ गया टाइम आ गया पहले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका है, इसको नोट थोड़ा हल्का हल्का करते जाना, क्योंकि स्पेस कम है तो मेरे को रब भी करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक, तो ये हो गया। अब एक और तरीका क्या है, अब चूँकि दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि इसने बोला है क्या है, 12 किलोमीटर से चल रहा है, कि 12 km/h से डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, ये जो डी डिस्टेंस थी, और एक है कि 8 km/h से डिस्टेंस, और टोटल जो है 5 किलोमीटर टाइम कर रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2D चल रहा है। ठीक, 2D चल रहा है, तो हमें क्या पता है
तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब एवरेज स्पीड की बात क्यों आई, पहले ही वो समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड की बात इसलिए आई, पहली बात तो उसके पास टोटल टाइम है। ठीक, हमारे पास ये नहीं बोला है कि 12 किलोमीटर जो है उस कितना टाइम ले रहा है डी डिस्टेंस का, ना कि 8 के बारे में बोला है कि 1 किलोमीटर पर आवर से चलने के लिए कितना टाइम ले रहा है। अलग अलग नहीं बोला है, लेकिन हमें क्या पता है कि टोटल टाइम इतना लग रहा है। जब टोटल टाइम इतना लग रहा है तो हम ओवरऑल यानी कि एवरेज स्पीड में क्या आता है, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम वर्ड आता है। टोटल टाइम नीचे ये जो है टोटल टाइम, ये वाला क्या आता है, टर्म आती है। तो हमको इससे समझ जाना, मतलब एक हिंट मिलता है कि एवरेज स्पीड का कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना देना है। ठीक है, ओके। तो एवरेज स्पीड का कुछ लेना देना है तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था मैंने, अगर डायरेक्ट किसी को नहीं आता है तो ये नहीं है कि मतलब बेसिक फार्मूला, मतलब बेसिक फार्मूला तो हमारे पास है ही, बेसिक जो डिफिनीशन है इसकी। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या था इसका, अगर डिस्टेंस जो है सेम है, यानी कि डी है, एक डिस्टेंस ये है जब 12 किलोमीटर की पर आवर से कवर कर रहा है, एक डिस्टेंस वो है जो कि सेम ही है 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, तो जब डिस्टेंस सेम, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी स्पीड आ गई। कितनी आएगी ये लिख लो जल्दी से, ये आएगी 96 आएगी। ये कितनी आएगी, 96, तो यानी कि ये आएगा 48/5। ठीक, ये आएगी एवरेज स्पीड। अब चूँकि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो एवरेज स्पीड हो, है तो स्पीड ही, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखो 48/5। अब यहाँ पे 2D लिख रहा हूँ, 2D आएगा, सॉरी क्यों आएगा 2D, क्योंकि हम डिस्टेंस तो टोटल लिखेंगे ना। इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो इसको अगर यूज करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, उसको यूज करो, एवरेज स्पीड कितना आई 48/5। टोटल डिस्टेंस क्या है 2D है, क्योंकि डी डिस्टेंस ये हो गया जाते टाइम, अलॉटेड टाइम डी डिस्टेंस तो 2D हो गया। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमारे पास तो 5 था ना, ये कट जाएगा तो डी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगी डी की वैल्यू 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया, ये तरीका था एवरेज स्पीड से करने। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइम जो है, हमारा जो मोटिव है, हमारा वो मोटिव क्या होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए। आप जो है इस आप तो या तो ये करो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है उसमें चाहे 20-25 मिनट लगा के अच्छे समझ लो, या फिर आप जो है 20-25 या फिर 1 घंटा लगा के सेम ही टाइप का क्वेश्चन 10 बार कर लो। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्यों, क्योंकि आप जो है इसको अगर अच्छे से कर लेंगे एक बार, तो आपको जो है 10 या 12 या 100 क्वेश्चन सेम ही तरह के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इसको जो है मैक्सिमम टाइम लेते हुए समझाया, कैसे मैंने बताया है कि कैसे नोट करना है, कब समझ आएगा कि एवरेज स्पीड लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये जो है इस तरह के कुछ हिंट होते हैं कि टोटल टाइम बोला है और इसमें कुछ अलग से दिया नहीं है, तो हमको ये एक सेंस मिलता है कि एवरेज स्पीड और टोटल टाइम का कुछ रिलेशन है। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा अपने से, मतलब एक गेस टाइप से करनी होती हैं। ठीक है, और लर्निंग जो है ऐसे ही होती है कि आप जो है चीज़ों को नोटिस करें कि हाँ क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है कितनी स्पीड से चल रही है, उसको जो है प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये बोल। अब मैंने जो है पिछली क्लास में
एक पोल जो है जब पोल को क्रॉस करते हैं उसके लिए बताया था क्या होता है। तो मान लो यहाँ पे ट्रेन थी, उसका इंजन मान लो ये है, ठीक है, उसका इंजन ये है। तो ट्रेन जो है कब मानेगी कि पोल क्रॉस कर चुकी है? जब इसका इंजन जो है, इंजन जो है जहाँ भी, मतलब इंजन आगे तो निकलेगा ही ऑब्वियसली जब क्रॉस करेगी तो, और इसकी जो टेल है, मतलब लास्ट पॉइंट है ट्रेन का, वो जो है पिलर को क्रॉस कर चुका हो। तो इस केस में जो इंजन जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इस केस में अब हमने यहाँ पे क्या माना था, पिलर को जो है जीरो लेंथ, क्योंकि कंपेरेटिवली हम जो जीरो लेंथ का मान सकते हैं, ये जो पिलर होता है, खंभा होता है, ठीक है। तो अब हमारी केस में जो प्लेटफॉर्म है उसकी तो कुछ ना कुछ मतलब सिग्निफिकेंट लेंथ होती है। यहाँ पे 250 मीटर है, ठीक है, जो कि ट्रेन की लंबाई से भी ज़्यादा है। तो हम इसको जीरो, तो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या होगी, मान लो ये प्लेटफॉर्म है हमारा और ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। तो अब ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, तो अब क्या होगा, ये इंजन यहाँ पे है, मान लो टेल, अब जो है टेल जो है ये प्लेटफॉर्म के लास्ट पॉइंट को क्रॉस करके ट्रेन हमारी यहाँ पे ऐसे आ चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे कि ये तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई और ये जो है ट्रेन की लेंथ हो गई, ठीक है। अगर मैं तो क्या हो जाएगा L, और इसको मान लो L1 मान लो। तो अल्टीमेटली ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है क्रॉस करने के लिए? एक तो L1 और L यानी कि ट्रेन की लेंथ, L1 यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना, कितना कवर करना पड़ रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, कर चुकी है, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो हमें क्या समझ आया कि जब भी हमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करवाना है ट्रेन से, तो हमें क्या करना है, कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम, ठीक। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं, जितना भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, वो जो है पूरा सिर्फ एक सिंगल फार्मूले इस पे ही मोस्टली चल रही है, ठीक है। हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपको जो है कम से कम फार्मूले यूज करने पड़े, ताकि याद भी कम रखना पड़े चीज़ें, ठीक। तो अब कैसे करोगे, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस तो आ गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या कवर करना है, यानी कि L1 प्लस L प्लस L1। अब स्पीड हमारे पास क्या है, ये है। अब फिर से यहाँ ध्यान रखना, ऑप्शन में सेकेंड में है चीज़ें और यहाँ पे किलोमीटर और हावर में है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें ये समझ आ रहा है कि हमको ये इसको जो है मीटर पर सेकेंड में चाहिए। क्यों चाहिए? एक तो पहली बात टाइम हमारा जो है सेकेंड में पूछ रहा है, और ऊपर से ये जो लेंथ दी हुई है प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की, वो जो है मीटर में दी हुई है। तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि हमको इस चीज़ को जो है इसमें कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट इसमें करना होगा, तो कर लो, कैसे करेंगे। अब किसी को याद हो डायरेक्ट तो ऐसे होगा, 18 पंचे 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि 5/18 आएगा 18/5 आएगा, तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। किलोमीटर को मीटर में करो बटे, और हावर को भी सेकेंड में करो, ठीक। अब ये भी कैसे आता है ये भी मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। तो अगर जो बीच से क्लास देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली वीडियो देख कर ही आए, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या बन रही है, ये बन रही है, तो स्पीड लिख दो। और टाइम हमारा कितना है, टाइम तो निकालना है हमको, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 150 प्लस 250 प्लस 25 इंटू टी, कितना आएगा ये 400। तो टी कॉस टू कितना आ जाएगा, 400/25 लिख सकते हो। कितना आ जाएगा ये 16 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई होगी आई थिंक कंसेप्ट की, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे भी सेम ही है। अब यहाँ पे वही पिछला क्वेश्चन जो था ना 11वें नंबर का, जो मैंने फर्स्ट मेथड से बताया था, इसमें भी वही लगने वाला। तो इसमें मैं फिर से बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को पिछले 11वें क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुई हो तो फिर से समझ सके हो। तो हमारे पास क्या है कि वॉकिंग एट 3-4 ऑफ हिज यूजुअल मैन रीचेस हिज ऑफिस, यानी कि ऑफिस जो है किसी स्थान पे होगा ऑब्वियसली, और मैन जो है अपने घर से ही चल रहा होगा, ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स ही होगा d, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि एक तरह से मान लो कि अगर कोई जो है 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है पर आवर से, अब जो है वो जो है अपनी यूजुअल स्पीड का यानी 20 का 3/4 की स्पीड से चल रहा है, यानी ये कितना होगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है चेंज हो रही है। अगर S1 इसको मान लो, S2 इसको मान लो, तो हमारे पास क्या आ रहा है S2/S1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3/4, ठीक, ये आ रहा है या फिर, ठीक, ओके। तो हमने क्या बोला है, जब डिस्टेंस फिक्स हो तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, क्या बनता है S1/S2 T2/T1, ये बनता है कि नहीं। अभी हमने देखा है कैसे, क्यों ऐसा है, क्योंकि जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टी के, टाइम के, ठीक। तो ये बनता है हमारा, ये बनता है हमारा रिलेशन। तो हमारे पास जो है ये रिलेशन दिया हुआ है S2/S1, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर ऐसे कैसे हो गए। तो अगर S2/S1 लिख रहे हो तो उल्टा हो जाएगा T1/T2 होगा, ठीक। तो अब यहाँ से सेम चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास क्या है, ये है। अब हमारे पास क्या दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है T1/T2, ठीक है। अब चूँकि T1/T2 3/4 लिख रहे हो और रेशियो में मैंने बता दिया कि ये डायरेक्टली इक्वल नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, कोई अननोन वेरिएबल t को मान लेंगे, ठीक है। कि t कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ कैसे, अब t हमको निकालना पड़ेगा तभी हम T1/T2 निकाल सकते हैं। तो अब जो है हम ये वाली चीज़ यूज़ कर पाएंगे, 20 मिनट की देरी होती है, यानी कि क्या है, अब ये जो है जैसे मैंने T1 बोला ना, जब S1 स्पीड से चलेगा तो T1 टाइम लगेगा, S2 स्पीड से चलेगा तो T2 टाइम लगेगा, यही है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि 4t - 3t, इनका डिफरेंस कितना, 20 मिनट दिया है, 20 मिनट, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी। यानी कि हमें क्या मिल गया, अगर हम T1 निकालें तो T1 हमारा कितना आ जाएगा, इस केस में कितना आ जाएगा, हमें क्या चाहिए वो याद रखना, समान स्पीड। समान स्पीड क्या कहलाएगी, हमने S1 जो है ये माना है और इधर से वैल्यू जो है ये हो रही है, ठीक है, S1 से S2 हो रही है। S1 हमारी यूजुअल स्पीड है, S2 जो है चेंज करने के बाद है। तो S1 यूजुअल स्पीड है, तो हमको जो है यूजुअल स्पीड में लगा टाइम क्या होगा, हमारा T1 होगा, और T1 जो है कितना है 3t, तो 3t कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, क्या कर रहे हैं हम, हमारी जो यूजुअल स्पीड जो है हमारी चेंज स्पीड यानी S2 जो है क्या आ रही है, 3/4 S1 है ना, यूजुअल स्पीड अगर S1 मानोगे तो S2 ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से S2/S1 = 3/4, यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। तो आई थिंक ये बेसिक वाला तरीका क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। तो शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, तो शॉर्ट तरीके से करने के लिए क्या है, वही स्पीड का रेशियो क्या है हमारा
S1 रेशियो S2। S1 हमें से याद रखना, जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे ना तो यूजुअल जो स्पीड होगी हमारी वो पहले आएगा, फिर वो वाली आएगी। इस तरह से हम एक तरह से वो बना के चलेंगे। तो हमारा जो है 4 से 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्पीड? 4 से 3 S1 है ना, तो S1 पहले आ रहा है तो 4 से 3 हो रहा है। तो टाइम जो है कितना हो जाएगा हमारा? उल्टा हो जाएगा रेशियो, 3 से 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट है। ठीक, यूजुअल स्पीड से चाहिए तो यानी कि यूजुअल स्पीड के लिए टाइम जो है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक का डिफरेंस है ना, तो एक की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे सबसे शॉर्ट तरीका ये है, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन ये जो है समझाने की मतलब एग्जाम में शॉर्ट अप्रोच के लिए है, इसको एज अ मतलब वो मत करना, मतलब कि अगर रिटन एग्ज़ाम हो तो इस तरह करके आ गए, नहीं। उस तरह में आपको बेसिक यही तरीका, और आपको जब भी स्कूल वगैरह में जब जहाँ भी पढ़ा रहे हो या पढ़ाने वाले हो तो उधर भी आपको जो है बेसिक मेथड को लेके ही चलना है। ये जो है एक मतलब रीजनिंग टाइप का अप्रोच है। बाकी मैथमेटिकल जो तरीका है वो यही है जो मैंने बेसिक तरीके से बताया। ठीक, तो ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। एक एनांट जो है, एक चींटी है, वो 5 मिनट में 15 मीटर चलती है। 5 मिनट में 15 मीटर और 2 मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाती है। तो पूछा है कि औसत चाल जो है मिनट में क्या होगी। अब औसत चाल इफेक्टिव प्रभावी बोला है। प्रभावी मतलब समझ आ रहा है? प्रभावी मतलब नेट डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। इसका मतलब नेट डिस्टेंस कैसे आएगा भाई? जैसे देखो 15 मिनट चल रही है लेकिन 3 मिनट फिसल भी तो रही है, तो 3 मिनट मतलब 3 मिनट बोल रहा हूँ, 3 मीटर फिसल भी तो रही है, यानी कि वो चल कितना रही है इफेक्टिवली वो 12 मीटर ही चल रही है। ठीक है, नेट डिस्टेंस। और स्पीड टाइम कितना है? टाइम में तो नेट जैसा कुछ होता नहीं है, टाइम जो है हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है। तो 5 + 2 कितना? 7 मिनट। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? हमें क्या पूछा है? नेट स्पीड पूछा है, नेट एवरेज स्पीड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? नेट एवरेज स्पीड कितना है? डिस्टेंस 12, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, ये हो जाएगा मीटर, और ये कितना होगा? मिनट। तो कैसे निकलेगा? 7 × 7 बचा 5, 50 हो जाएगा। 7 × 7 49 हो जाएगा। फिर बचा 1 10 हो जाएगा 7 × 7। तो ये होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ आएगा। नेट डिस्टेंस कैसे बताया मैंने कि 15 किलोमीटर जो है ऊपर चढ़ रही है लेकिन 3 मीटर फिसल रही है, तो नेट डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 12 होगा। और उस तो कितना टाइम लग रहा है? 7 मिनट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा समझना, चीज़ें जो है बहुत ईजी हैं अगर आप जो है दिमाग ज़्यादा चलाओ रदर दैन फार्मूले रटने या वो सब करने से। ठीक है, आपको लैंग्वेज समझनी है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो समझना है, ना कि फार्मूले की तरफ भागना है। फार्मूले जहाँ नीडेड होंगे वहीं यूज करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले बेसिक तरीके से इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद ही फार्मूले पे जाएंगे कि डायरेक्ट कैसे करना। ठीक, तो जैसे इसमें बोला है कि डिस्टेंस है ए और बी के बीच कुछ डिस्टेंस है कि कितना है? 330। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जो है ट्रेन ए है, एक ट्रेन है जो यहाँ से चल रही है ए से, उस 8 बजे चलती है, स्पीड इसकी कितनी है? 60 किलोमीटर/आवर। दूसरी ट्रेन जो है यहाँ से बी से चलती है जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर/आवर। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, एक ट्रेन जो है 8 बजे चल रही है, एक 9 बजे चल रही है। इससे क्या समझ आ रहा है कि एक ट्रेन जो है 1 घंटे पहले चल रही है, 1 घंटे पहले चल जा रही है दूसरी ट्रेन। अगर ये जो है 1 घंटे पहले चल जा रही है यानी 8 बजे चल रही है, तो ये 9 बजे तक कितना ट्रैवल कर जाएगी? 9 बजे तक कितना? 1 घंटा है ना ये,
8 से 9 के बीच कितना टाइम हो गया, 1 घंटे। तो 1 घंटे में 60 चल रही, यानी कि 60 किलोमीटर वो कवर कर चुकी है ट्रेन। ठीक है, तो इधर से चलने वाली ट्रेन, ए से चलने वाली ट्रेन 60 किलोमीटर कवर कर चुकी है। कब तक? ट्रेन जो है बी से स्टार्ट हो रही है उसके चलने से पहले, इस वाली ट्रेन के चलने से पहले तक जो है ए जो है 60 किलोमीटर चल चुकी। तो हमारा डिस्टेंस अब क्या बचा? 330 माइनस 60। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद जो है दोनों ट्रेन जो है चलने लगेंगी, तो सिनारियो थोड़ा अलग हो गया ना। क्या बताया, समझ आया? ये बताया कि 9 बजे से पहले क्या सिनेरियो है कि सिर्फ ट्रेन ए से जो स्टार्ट हो रही है वो बस चल रही है, लेकिन 9 बजे के बाद क्या हो रहा है कि ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन भी चलने लग रही है। तो हमारा सिनेरियो अलग हो गया ना, इसलिए हम ये जो है अलग कर रहे हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो दोनों मतलब चल रही है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और इतना ये था कि सिंगल मतलब बस एक कवर कर रही है। अब इसको इस तरह करने का रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो क्या है कि अब जो है क्या होने वाला है अब जो है यहाँ पे क्या बोलोगे, एक होता है रिलेटिव स्पीड। अगर आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा तो फिजिक्स में भी ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ी होगी। रिलेटिव स्पीड क्या है कि जब कोई दो चीज़ें जो हैं मूविंग होती हैं, ठीक है, एक लीनियर कह सकते हो, लीनियर ही होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि लीनियर होना चाहिए, लेकिन एज फॉर हमारा जो टॉपिक जितना लिमिटेड है उस हिसाब से हम जो है लीनियर ही मान के चलेंगे, ठीक है। ऑल्दो स्पीड तो ऐसे भी हो सकती है, इसमें भी रिलेटिव स्पीड कुछ ना कुछ आएगी, ठीक, लेकिन तब भी हम जो है मतलब अगर ट्रेन ऐसे चल रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही थी, इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है हमारा सिर्फ लीनियर में मतलब लिमिटेड है। यानी कि अगर ए ऐसे चल रही है या ए ऐसे चल रही है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, एक और केस क्या हो सकता है कि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक। तो ये 3 केस बनते हैं लीनियर के केस में, ठीक है। तो हमारा जो फिलहाल जो केस है वो क्या है कि दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि तुम्हारा S1 प्लस S2 यानी दोनों का डिस्टेंस सम हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ फील कर सकते हो ना क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो डिस्टेंस तो हमारा सेम है। अगर मान लो कि ए जो है यहाँ से चलती, ए से कोई ट्रेन चल रही है और बी पे पहुँचना है, ठीक, मान के चलो कि यहाँ पे जो है जो दूसरी ट्रेन है वो मूविंग नहीं है, यहीं पे है, तो इसलिए इस वाली ट्रेन तक पहुँचने के लिए उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। अगर मान लो कि यहाँ से वो वाली ट्रेन भी चल दी है, ठीक, तो अब जो है कहीं बीच में मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि जो है ए को कम चलना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से ए से जो ट्रेन है उसको कम चलना पड़ रहा है, इसलिए जो है टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या समझ रहे हो, यहाँ से ये समझ रहे हो कि अगर सिर्फ ए बस मूविंग होती, यहाँ बी तक जाना है उसको, तो मान लो T1 टाइम लग रहा है। नेक्स्ट सिनारियो में हम क्या मान के चल रहे हैं कि बी से भी ट्रेन चल दी है, ठीक है, और जो है हमको पहुंचना कहाँ था, बी से चलने वाली ट्रेन तक, तो यहीं कहीं बीच में मिलेंगी। तो ये क्या है, इससे ये समझ रहे हो ना, यहाँ तो सिर्फ ए बस मूविंग है, तो बेसिकली उसको जो टाइम लगे वो T1 मान लो, और ये जो है यहाँ से बी से भी ट्रेन चलने स्टार्ट हो गई है, तो ये कहीं बीच में मिलेंगे, तो मान लो इधर टाइम लग रहा है T2। तो यहाँ से ये समझ पा रहे हो ना कि T1 की वैल्यू जो T2 से ज़्यादा होगी। क्लियर, ये समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, T2 नहीं मानता हूँ, इसको S मानता हूँ, थोड़ा मतलब T मानता हूँ, बताऊँगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ रही है ना कि T1 जो है बड़ा होगा T से, ये चीज़ क्लियर है।
तो हमें क्या पता है डी जो है फिक्स है, डिस्टेंस दोनों के बीच के सेम था यहाँ से ए और बी के बीच का। तो ठीक है, तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट चीज़ जो होगी क्या होगी, हमने क्या बोला था, डिस्टेंस मतलब स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। तो अगर t1 ज़्यादा है t से, और t1 के केस में स्पीड जो है अगर s1 थी, ठीक है, तो s1 जो है, और इस केस में जब दोनों मूविंग है तो इस केस में जो है स्पीड जो है अगर s मान लूँ तो ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। क्यों ऐसा है, मैंने बताया, क्या बताया कि s जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो टाइम रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अगर t1 जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, t1 जो है क्या है ज़्यादा ले रहा है टाइम, तो जो क्या है यानी कि स्पीड जो है कम रही होगी, t जो है कम टाइम है, यानी कि इससे रिलेटेड जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो यानी कि ये वाला जो स्पीड है वो रिलेटिवली क्या है s है। अब ये जो s है ये क्या है s1 = s2, यानी कि इधर से चलने वाली ट्रेन का उसका भी स्पीड जो है ऐड हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड समझ आया। मैंने ऐसे क्यों बोला, s मैंने क्यों लिखा, s मैंने इसलिए लिखा ताकि आप जो है इसको एज अ सिंगल सिनेरियो मान के चलो। कैसे, अब एक चीज़ आपने अगर फिजिक्स में अगर सर ने बताई हो, ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ जो है ना इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने समझाया नहीं है कि बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, फिर से बताता हूँ इसमें क्या है। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है हमको क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एम है चीज़ों को समझना है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कैसे, मान लो ये s1 से इधर से चल रहा था, ये जो है s2 से चल रहा था, तो आप तो एक तो याद कर लो कि हाँ रिलेटिव स्पीड जो है s1 + s2 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा वो करो, क्या थोड़ा इसमें कुछ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कैसे, मान लो कि s2 स्पीड से ये वाली इधर से चलेगी, ठीक, और मैं अगर ऐसा मान लूँ क्या कि यहाँ पे जो है इसको फिक्स कर दूँ, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ कि ये अब जो है मूविंग नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, तो अगर मूविंग नहीं है तो इसकी स्पीड इसको ट्रांसफ़र कर दूँ। ये चीज़ जो है आपने फिजिक्स में की होगी, अगर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व मतलब करने की जरूरत पड़ी होगी तो ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम करते हैं और करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड जो दोनों का सम हो जाएगी। अब ऐसा अगर किसी को नहीं समझ आया होगा कि सम ही क्यों है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं, कल की क्लास में। क्यों, कल की क्लास में मैं इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा। अभी के लिए जो है मान लो कि क्या है, रिलेटिव स्पीड जो है दोनों का सम हो जाती है। अब कैसे होती है वो चीज़ मैं कल ही बताऊँगा। तो आज के लिए जो है इतना समझो। तो हमारे पास जो है ये स्पीड बची थी, ठीक है। तो पहला जो है हमने डिस्टेंस कवर कर लिया था, ठीक है, 60। तो उससे जो डिस्टेंस हटाने पे जो बचा था वो 270 था। अब ये जो डिस्टेंस है इसको जो है हम लोग जो है रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, क्योंकि दोनों जो है आमने सामने क्या है मूविंग है। तो इस केस में जो है सम हो जाता है इनकी स्पीड का। तो दोनों की स्पीड का सम करो, कितना आएगा, 60 + 75 कितना आएगा ये करोगे तो 2 आवर आ रहा है, ठीक है। तो 2 आवर आ रहा है, यानी कि 9 बजे से रिलेटिव स्पीड में आए हैं हम, ठीक है। तो जो भी टाइम आएगा वो 9 में ही ऐड होगा, 8 में ऐड मत करने लगे आप, ठीक है। 8 में नहीं ऐड होगा, तो 9 में ऐड होगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, 11 हमारा आंसर होगा, 11 बजे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर। ये चीज़ मैंने करा दी है पिछले क्लास में, कुछ है नहीं इसमें, जस्ट जो भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, बस और कुछ नहीं करना। ये होमवर्क रहेगा, ये चीज़ खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन वॉक
अब ये याद रखना, इंस्टीड बोला है, इंस्टीड ऑफ 10, यानी कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी, ये होगी। इसको S1 मान लो। S2 हमारा क्या होगा, 14 किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, क्या समझना है इसमें, इसमें ये समझना है, इसमें ये समझना है कि ये बोल रहा है कि ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर। अब इसमें याद रखना क्या है कि हमारी स्पीड क्या है, हम इंक्रीज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे वो हो रहा है कि वो 20 किलोमीटर जो है ज़्यादा चल पा रहा है। ठीक, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात ये है, अगर आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि टाइम जो है सेम दोनों केस में। ठीक, ये चीज़ कैसे पता चली, ये चीज़ जो है ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इसने बोला कि 20 किलोमीटर मोर, अगर टाइम जो है अलग अलग होता, ठीक, टाइम जो है अगर अलग अलग होता तो उस केस में क्या होता है, 20 किलोमीटर का जो ये मतलब जो वो हुए, मतलब वो चीज़ जो है फिक्स नहीं हो पाती। ठीक, कैसे फिक्स नहीं हो पाती, जैसे कि मान लो कि 14 किलोमीटर है। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि 14 किलोमीटर जो है वो T2 स्पीड से चल रहा है और 10 किलोमीटर जो है वो T1 स्पीड से चल रहा है। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों जो है क्या है, डिस्टेंस है ना आपस की, और इनका डिफरेंस 20 है। तो अब यहाँ पे T1 अलग, T2 है और T1 है, इन अब कैसे सॉल्व होगा ये, आगे कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से एक सेंस मिल रहा है कि T1 और T2 को सेम होना पड़ेगा तभी हम कुछ कंक्लूजन इसमें निकाल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। ठीक, तो यहाँ से समझ सकते हो क्यों ऐसा है। ठीक, तो फार्मूला तो यही लगेगा, कौन सा जो मैंने बताया, क्या, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना हमको। तो 14 किलोमीटर है, मान लो T2 लग रहा है, माइनस 10 किलोमीटर है T1 इक्वल्स टू 20, क्योंकि डिस्टेंस की बात बोला है ना। तो अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से वो जो है 10 T1 यानी कि D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 14 किलोमीटर की रफ्तार से वो 14 T2 यानी कि D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यही पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 है, क्योंकि D2 जो है वो 20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। D2 यानी कि इस स्पीड से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और D1 यानी कि इस स्पीड से, तो D1 दोनों का डिफरेंस 20 है। ठीक है, तो यहाँ से T2 और T1 को हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, तभी हम जो है कुछ कंक्लूजन इसमें निकाल सकते हैं। तो अगर सेम लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 4T, T लिख दो यहाँ पे T, तो दोनों घटाओगे 14 में 10 जाएगा, कितना आएगा 4T इक्वल्स टू 20, यानी टाइम हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अगर टाइम 5 हो गया तो हमारे पास क्या था, यूजुअल स्पीड, उससे वास्तविक दूरी बोला है, यानी कि वास्तविक दूरी यानी एक्चुअल स्पीड से जो ट्रैवल कर रहा था। एक्चुअल स्पीड हमारी क्या थी, 10 थी। एक्चुअल स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड की, पहले वो कौन सी स्पीड से कर रहा था। ठीक, तो टाइम इतना है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल लोगे ना, डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम कर लो 50, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना कैसे किया हमने। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो ग्रुप में पूछ सकता है। वैसे मैंने इसमें इतना कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बताई कैसे, कौन सी यूजुअल स्पीड होगी, कौन सी बाद की होगी, और क्यों ये वाली स्पीड बड़ी है, क्योंकि वो बाद की बोला है ना कि 20 अधिक ट्रैवल कर रहा है, यानी कि लास्ट मतलब यूजुअल स्पीड के अलावा जो है, यानी कि इस स्पीड से जब चलता है तो वो डिस्टेंस जो है ज़्यादा आ रहा है, तभी बोला है कि अधिक चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर। स्क्वायर फील्ड है 50 मीटर, यह 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 50 50 ऐड कर लो। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम का क्या होता है, टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
अब ये चीज़ इधर से आती है, ये सब ये मत कहना कि ये अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला नहीं है भाई, ये सेम ही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। क्या कैसे कर दिया है कि टी को यहीं रहने दिया है, इसको उस साइड ले गया, तो ये आ गए। तो अब क्या है, पहली चीज़ अगर याद रखना, यहाँ पे क्या है, सेकेंड में लिखा है, यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर आवर में है, यानी कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 बार हो चुका है, तो अब जो है थोड़ा याद तो हो एटलीस्ट। अगर कब 5/18 करना है या 18/5 करना है, उसके अलावा ये 5 और 18 तो याद हो ही चुका होगा कि 5/18 या फिर 18/5 कुछ करना होता है। ठीक है, तो भले इसमें कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये वैल्यू तो याद हो जा रही होगी। तो ये करोगे कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, नहीं, ये क्या है, 5 आएगा, सॉरी 1 लिख रहा हूँ, 5 आएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 18 कटेगा तो मतलब कटेगा तो 5 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये सम कर लो सबको, कितना आएगा, 200 इक्वल्स टू कितना है, एस की वैल्यू कितनी आई, 5 आई थी, 40 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं था, बस इतना यही समझना था कि स्क्वायर में जो है कैसे टोटल डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, साइड का 50 है तो सारी साइड्स का 50 है, क्योंकि राउंड कर रहा है ना, मान लो यहाँ से चलेगा वापस आएगा तब एक राउंड कंप्लीट होगा। ठीक, तो एक राउंड कंप्लीट होगा तो एक राउंड कितने डिस्टेंस कितना होगा, एक राउंड 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करना था। ठीक, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी बंद हो गया तो। क्वेश्चन 19 की तरफ, इसमें क्या बोला है, एक ऑटो रिक्शा है जो 30 किलोमीटर 2 किलोमीटर का चार्ज करता है, 30 रुपये 2 किलोमीटर का चार्ज करता है, और उसके बाद अगर डिस्टेंस कवर करोगे तो 2 मतलब 12 रुपये पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में का 12 रुपये चार्ज करेगा। तो जहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है वो देखो, ये बोला है 2 किलोमीटर, तो इसको डिवाइड कर लो। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसका किराया अलग है, ये फर्स्ट 2 किलोमीटर का, और आगे के किलोमीटर्स जो है आगे के डिस्टेंस का वो अलग है, इसलिए अलग अलग कर लिया। तो अब इसका किराया कितना हो गया, टोटल 30 हुआ, ये बोल रखा है ये। अब ये नेक्स्ट 13 है, तो 1 किलोमीटर का अगर 12 रुपये है तो 13 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 156 रुपये। ठीक है, अब 156 रुपये हो गया। अब जो है, अब क्या करोगे, टोटल पूछा है कि 15 किलोमीटर है तो फिर कितना पे करना पड़ेगा, तो 156 तो 13 किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर और जो है उसका 30 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 186 है। ठीक है, ये इसमें कुछ स्पीड से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन आई होप समझ आया होगा। इसमें कुछ वो नहीं था, ये नॉर्मल था, मतलब ये इसमें कोई डिस्टेंस उस तरह की चीज़ें नहीं लग रही। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइक्लिस्ट है, अ डिस्टेंस कवर कर रहा है 150, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर। अब ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, मीटर पर सेकेंड में आएंगी चीज़ें जब इसको इन्वॉल्व करोगे, इससे हमें किलोमीटर पर आवर में, ये आपके लिए होमवर्क है, ये चीज़ आपको करनी है इस बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन जो है लेंथ जो है 140 और 160 है, रनिंग टुवर्ड्स पैरेलल ट्रैक्स एट टुवर्ड्स बोला है, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ऐसा ये केस है। यही केस डिस्कस किए थे ना, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या आई थी, रिलेटिव स्पीड क्या आई थी, दोनों का सम होगा, और मैंने ये बता ही दिया है कि क्या है कि क्रॉस ईच अदर, दोनों जब क्रॉस करेंगे तो अभी इस केस में ट्रेन के केस में क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा समझ लो। उसके बाद जो है करना आपको, ये मैं बस बता रहा हूँ। पहली बात तो ये आप आमने सामने होंगी बिल्कुल टच में, तभी जो है क्रॉसिंग देखो। मान लो ये L1 है, इसकी लेंथ, ठीक, और ये L2 तो अब समझ आ रहा है ना कैसे क्रॉस हो, कैसे क्रॉस हो।
इसका इंजन ये है, इसका इंजन ये है। अभी जो है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी जो है चूँकि ये बिल्कुल टच में है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0। अब ये जो है अब क्रॉस कर चुकी हैं, कैसे, क्योंकि जो है इनकी टेल जो है क्या है, ऐसे ये ट्रेन हो गई है ना, तो ये क्या होगी, एक तरह से क्रॉस हो चुकी है। तो अब डिस्टेंस कितना दोनों इंजन ने जो डिस्टेंस कवर की है, या फिर ये मानो कि इन दोनों की इंजन के बीच का गैप कितना हो गया, L1 + L2 हो गए, इन दोनों हो गए। तो दोनों का सम यानी कि रिलेटिव स्पीड से जो है उससे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जो है ट्रेन जो है क्या होंगी, क्रॉस कहलाएंगी। ये चीज़ समझ आई। तो अब तो निकाल लोगे ना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास डिस्टेंस आ गया तो टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस होगा स्पीड कर लोगे। अगर किसी को नहीं समझ आया हो कैसे करना है तो मैं बता दूँ, मतलब ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम कैलकुलेशन है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है किसी को समझने में। इसमें बता दे रहा हूँ कि ये अब बस जो है स्टार्ट्स एट दिस एंड रीचेज दिस। अब इसमें एक चीज़ समझना, ये जो टाइम होता है 3:30 AM, ये सुबह का होता है, ये सबको पता है। अब इसके बाद जो है टाइम जो है क्या हो रहा है, PM। इसको जो है क्या लिख सकते हो, अब इसमें जो है एक चीज़ जो है थोड़ा आपने अगर सुना हो तो 1:15 को 13:15 भी लिखते हैं। आपने ये चीज़ जो है रेलवे स्टेशन पे देखी होगी। ठीक, लेकिन हालांकि उस केस में जो PM फिर वर्ड नहीं आता है, PM हटाना पड़ता है, PM नहीं आएगा फिर उस केस में। ठीक, तो क्या है, अब जो है आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालो। देखो, पहले जो है 8 है, ये क्या है 13 है। अगर मैं 8 से 13 तक जाऊंगा इसमें, यानी 5 ऐड करने पे 13 आएगा ना, तो क्या होगा, इस टाइम से मैं ज़्यादा चला जाऊँ क्योंकि मिनट में हमारा 30 है। ठीक है, तो हमारा अगर 5 आवर्स तुम बढ़ते हो तो 13 30 हो जाएगा, लेकिन हमें जो है 15 तक जाना है। तो हमें क्या करना है, एक ये चीज़ कर सकते हो कि 4 तक जाओ, 4 तक जाओ कितना हो जाएगा, 12 30 हो जाएगा। अब हमें एक 13 15 तक जाना है। 13 15 से जाने के लिए क्या करोगे, पहले 13 तक जाओगे, 13 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट 30 मिनट जाओगे तब 13 तक आओगे, 15 मिनट और देना पड़ेगा। ठीक, तब कितना हो जाएगा, 13 15। ठीक, तो कितना टोटल टाइम कितना हुआ, 45 मिनट, और यहाँ पे 4 हुआ, तो टोटल टाइम कितना हो रहा है, 4 आवर 45 मिनट। ठीक है, इन दोनों टाइम के बीच का जो टाइम बन रहा है वो इतना है। ठीक है, अब इसको जो है चूँकि हमारा क्या है कैलकुलेशन आवर में पूरा चल रहा है, तो ये मिनट वाली वैल्यू को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4, तो कैसे करते हैं, अब ये कैसे कर दिया मैंने, तो यहाँ पे समझना, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60 आवर। तो 60 नहीं 45 मिनट में कितने आवर होंगे, तो 45/60 आवर। ठीक, तो समझ आया क्यों किया मैंने ये। तो यहाँ से आती है ये चीज़ें, जिसको डायरेक्टली समझने में दिक्कत है तो ये इस तरह से ज़रूर करें और इसकी प्रैक्टिस बना ले तो थोड़ा चीज़ें तो ईजी लगने लगेगी। तो कितना आएगा, 3/4, ये लिख सकते हो 19/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस तो हमारा दिया हुआ है, कितना है 237.5। हमें क्या निकालना है, औसत स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 19/4। अब करो डिवाइड, कितना है 19 एकम 19 4 19 दूनी 38 19 25 95 बटे 1/4। अब ये 4 जो है कैसे जाएगा, वो डिवाइड करोगे तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो 50 हमारा आंसर है।
आई होप यहाँ पे जो मेन चीज़ जो थी, क्रूशियल चीज़ थी, वो यही थी। बाकी सब ये तो डिस्टेंस टाइम का फार्मूला है, इसमें कुछ था नहीं। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या थी, ये जो है टाइम का कैलकुलेशन। ठीक, तो आई होप ये एक चीज़ क्लियर हुई होगी टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉग जो है चेजिंग अ कैट। अब चेजिंग वर्ड समझते हो ना, चेजिंग क्या होता है। मान लो कैट यहाँ पे है, ये इस साइड जा रही है, डॉग जो है इसके पीछे पीछे जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेजिंग बोलते हैं। ठीक, ये कैट है, डॉग है। अब स्पीड देख लो इनकी। तो अब ये जो है इसमें भी क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। अब इसमें चूंकि चेज कर रहा है, ठीक है, चेज कर रहा है ये, तो अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर से चल, 8 नहीं 6 से चलेगा ना, तभी चेज कर पाएगा। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड देखो, 3 चीज़ में जो सिनारियो थी वो फिर बता दे रहा हूँ। एक सिनारियो ये है, जब दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब जो है इनका जो है स्पीड का सम हो जाता है। ठीक है। अब जो है जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तब भी सेम ही चीज़ होती है। ठीक ठीक है। अब जो है, अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में, इस केस में इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो ये 3 सिनेरियो है। हमारा सिनेरियो कौन सा वाला है, थर्ड वाला। तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 8 - 6 यानी कि 2। अब डिस्टेंस क्या है, अब ये चूँकि किलोमीटर पर आवर में और हमारा डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो पहले तो मीटर में चेंज करो, मतलब मीटर बोल रहा हूँ, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। उसके लिए क्या करोगे, 5/18। ठीक है, स्पीड कितना आ जाएगी, 5/9 आ गई। तो 5/9 है, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है, 100, स्पीड क्या है 5/9, कितना आ जाएगा, 180। 180 आएगा ना, 20/9, 180 सेकेंड आ रहा है। अब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ तो सबको पता है ना, 1 मिनट जो है इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। ठीक है, तो क्या है, तो 180 सेकेंड कितना होगा, 180 सेकेंड जो क्या लिखोगे, इसको यहाँ ले जाओगे तो बटे में चला जाएगा मिनट। चलो कि चूँकि 180 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, काटो कितना आएगा, 3 मिनट। तो ये चीज़ समझ आई कैसे किया, तो ये हो गया। ठीक, इसमें भी एक चीज़ थोड़ा समझना, क्या है, अब इसमें जो है बोट का थोड़ा कंसेप्ट है। तो बोट में भी कुछ खास है नहीं, मैं भी इसको थोड़ा जल्दी से बता दे रहा हूँ, या फिर इस क्वेश्चन को कल से ही स्टार्ट करें। चलो ठीक है, कल से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। तो आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी ग्रुप हमारे हैं टेलीग्राम के, वो जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप किसी की मदद कर सको तो वीडियो जो है शेयर कर देना। कोई भी आपका दोस्त है तो उनको भी बताना कि ऐसी ऐसी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर उसको नीड होगी तो वो देखे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।